नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने प्रश्नावली 2.4 के 11 प्रश्न तक हल किया था और इस कक्षा में हम इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न नंबर 12, सत्यापित कीजिए कि x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3xyz किसके बराबर है बच्चों? 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड गुणा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर के बराबर है। तो हमें क्या करना है? LHS को यानी कि दाएं पक्ष को बाएं पक्ष के बराबर सिद्ध करना है। तो देखें आप, यहां से मैं ले लेता हूं ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा वाला? दायां भाग, दायां पक्ष, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो देखिए कितना है आपका? 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड गुणा में आपका हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस के y माइनस के z का होल स्क्वायर प्लस के z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए, अब हमें क्या करना है? हमें इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। तो हम करते हैं इसको आगे प्रोसेस। देखिए 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और देखिए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये हम जानते हैं, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy के बराबर होता है। तो देखें बच्चों आप, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस के वाई स्क्वायर। ऐसे ही जब हम इसको खोलेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस के जेड स्क्वायर, और जब हम इसको खोलेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। अब देखिए आप क्या हो जाएगा आपका ये? तो हमारा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और गुणा में कितना है? देखिए गुणा में है ये आपका एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर और यहां पे एक्स स्क्वायर, तो कितना हो गया? 2x स्क्वायर। ऐसे ही वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कितना हो गया? 2y स्क्वायर, और जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2z स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कितना? देखिए ये हो गया आपका गुणा एक्स स्क्वायर कितना है? 2x स्क्वायर, 2y स्क्वायर और 2z स्क्वायर, ठीक है। 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2y स्क्वायर हो गया प्लस के 2z स्क्वायर हो गया, और प्लस में कितना आ जाएगा? देखिए आगे आगे आ जाएगा आपका, देखो माइनस के 2xy माइनस के 2yz और माइनस के 2xz। तो ये हो गया आपका माइनस का 2xy माइनस के 2yz और माइनस के 2zx, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और गुणा में कितना आएगा? देखिए यहां से भी 2 कॉमन आ जाएगा, यहां से 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो सभी से कौन सा आ जाएगा? 2 कॉमन आ जाएगा। तो देखिए ये हमने ले लिया यहाँ पे कितना कॉमन? 2 कॉमन। तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या आया? देखिए 2 कॉमन लेने के बाद आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस के जेड एक्स, ठीक है। तो देखिए आप जब गुणा करेंगे तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा और ये आपका आएगा x प्लस वाई प्लस जेड और गुणा में कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। ये आ गया आपका गुणा में। अब देखिए हमें इसको किसके बराबर प्रूफ करना है? हमें इसको प्रूफ करना है x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3xyz के। तो बताएं कौन सी सर्वसमीका लगाएंगे? हम जानते हैं क्योंकि सर्वसमीका कितनी होती है, देखिए हम लगा रहे हैं सर्वसमीका कौन सी वाली कि x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस के 3xyz। ये किसके बराबर होता है बच्चों? ये होता है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड और गुणा में कितना आता है? गुणा में आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस के जेड एक्स। तो जब हम इस सर्वसमीका का उपयोग करेंगे तो ये पूरा पद मेरा किसके बराबर हो जाएगा? ये पूरा की पूरा पद मेरा बराबर होगा इस वाले पद के, अर्थात
सर्व समीका से मैं कितना कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो ये वाला पद है ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया x की घात 3, y की घात 3, z की घात 3 और माइनस के 3xy z, जो मेरा किसके बराबर है, ये मेरा LHS मतलब बाएं पक्ष के बराबर है। कौन सा, बायां पक्ष, यानी कि कौन सा हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। और यही मेरा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो मैंने क्या कर दिया, दाएं पक्ष को बाएं पक्ष के बराबर प्रूफ कर दिया। तो देखो हमने स्टार्ट किया था दाएं पक्ष से, इससे, ठीक है, और गुणा करते करते इसको किसके बराबर प्रूफ कर दिया, x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3xyz के। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखें आप, क्वेश्चन 13, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 ये मेरा बराबर होगा 3xyz के। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 ये किस सर्व समीकरण में उपयोग किया जाता है। तो हम जानते हैं कि हमारी सर्व समीकरण होती है x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस के 3xyz किसके बराबर होता है, x प्लस वाई प्लस जेड गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये होती है हमारी सर्व समीकरण। अब आप देखिए इसमें आपको दिया हुआ है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो क्या होगा, तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड 0 होगा तो हम क्या करेंगे, इसको 0 यहां पे रख देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, तो x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस के 3xyz ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड की जगह तो कितना रख रहे हो आप, 0 रख रहे हो, और बाकी का कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आ गया। और 0 से गुणा करने पर कितना आएगा, 0 से गुणा करने पर ये पूरा की पूरा पद 0 आएगा। तो ये हो गया x की घात 3 y की घात 3 z की घात 3 माइनस 3xyz बराबर 0। और यदि ये बराबर 0 है तो x की घात 3 y की घात 3 z की घात 3 इसको इधर लेके जाएंगे तो 3xyz। क्या हो गया बच्चों कि यदि हमारा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 किसके बराबर होगा, ये मेरा 3xyz के बराबर होगा। तो ये हमें बिल्कुल याद रखना है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। क्या है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 बराबर 3xyz। ठीक है, अगला प्रश्न देखें आप, 14, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। पहला है -12 की घात 3 प्लस 7 की घात 3 प्लस 5 की घात 3। अब आप इसका मान कैसे ज्ञात करोगे, तो देखिए हमारे पास सबसे पहले तो देखिए कौन सी सर्व समीकरण लगाएं। देखिए घात 3 घात 3 घात 3, इसका मतलब एक चीज तो दिमाग में आ रही है कि जो हमारी x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 3xyz वाली जो प्रमेय सर्व समीकरण थी वो यहां पे उपयोग होगी। लेकिन अब देखिए हमने एक और पढ़ा था कि यदि, क्या पढ़ा था हमने कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो हमारा x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 ये 3xyz के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ये 3xyz के बराबर। तो देखिए क्या हमारा x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ रहा है, देखो x हो गया आपका -12, y हो गया आपका 7 और z हो गया आपका 5। तो जब हम x प्लस वाई प्लस जेड करेंगे तो कितना आएगा, -12 प्लस 7 प्लस 5, तो -12 और प्लस 12 कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमारा x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि माइनस के 12 प्लस 7 प्लस 5 बराबर कितना है, 0 है, इसका मतलब
माइनस के 12 की घात 3 प्लस के 7 की घात 3 और प्लस के 5 की घात 3। ये मेरा किसके बराबर आ जाएगा? ये मेरा 3xyz, मतलब 3 गुणा x कितना है माइनस के 12 गुणा y कितना है 7 और z कितना है 5। तो देखिए 12 × 3 = 36 और 7 × 5 = 35। तो 36 गुणा 35 कर दीजिए। तो देखें जब हम 36 गुणा 35 करेंगे तो कितना आएगा? 5 × 6 = 30, 5 × 3 = 15 और 3 = 18, 6 × 3 = 18 और 3 × 3 और 1 10। तो कितना? 0 6 2 1 1260। तो ये आ गया आपका माइनस के 1260 आंसर। समझ में आया? हमने क्या यूज किया है कि जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 किसके बराबर होगा? 3xyz के बराबर होगा। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न आप। तो हम जानते हैं कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो जो हमारी सर्वसमीका है वो क्या कहती है? x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 बराबर होती है 3xyz के। अब देखिए यहां पे जो आपका x है वो है 28, y है हमारा -15 और जो z है वो है -13। तो चूंकि आपका 28 प्लस -15 प्लस के माइनस के जो 13 है वो कितना है? देखिए आपका -13 यहां पे हो गया, ये हो गया 28 - 28 बराबर 0 है। तो अगर ये 0 है तो हम 28 की घात 3 प्लस के -15 की घात 3 प्लस -13 की घात 3 इसको लिख सकते हैं 3xyz। तो x कितना हो गया? 28, y हो गया -15 और z हो गया -13। तो देखिए 28 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 28 56, 28 × 84 और ये कितना आ जाएगा? देखिए माइनस माइनस प्लस और 13 का गुणा 5 के साथ 13 × 5 = 65 हासिल 6, 13 कम 13, 13 और 6 = 19। तो ये हो गया 195। तो हमें करना है 84 का गुणा 195 के साथ। तो देखिए 195 गुणा 84, तो 4 × 5 = 20 हासिल 2, 9 × 4 = 36, 36 और 2 = 38 हासिल लगी 3। फिर देखिए 4 × 1 = 4, 4 और 3 = 7 गुणा 8 × 5 = 40 हासिल कितनी लगी? 4, 9 8 72, 72 और 4 76 हासिल कितनी लगी? 7, 8 एकम 8 और 8 7 15। तो ये कितना आ गया? 0 8 7 6 13 और 15 और 1 16। तो कितना आंसर आ गया बच्चों? 16 380 आंसर आ गया। तो आपका आंसर आ गया बराबर में 16 380। ठीक है, क्वेश्चन 15, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है कि हमारे पास क्षेत्रफल दिया हुआ है और हमें लंबाई व चौड़ाई के लिए क्या ज्ञात करना है? संभव व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास क्षेत्रफल दिया हुआ है 25a² - 35a + 12। ठीक है, हमें करना है लंबाई चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हमें इसको गुणनखंडित करना पड़ेगा। तो देखिए गुणनखंड कैसे करते हैं हम। तो हमारे पास बहुपद है 25a² - 35a + 12 और हम कैसे करते हैं गुणनखंडित? देखिए सबसे पहले क्या होगा, हम मध्य पद को विभक्त करेंगे। मध्य पद है हमारा -35a, तो मध्य पद विभक्त करेंगे करके। तो मध्य पद हो गया आपका कितना? -35। तो बताएं p व q दो संख्याएं इस प्रकार होंगी कि जिनका जोड़ करने पर तो कितना आएगा? -35। ठीक है, और गुणा करने पर कितना आएगा कि a² का गुणांक 25 गुणा अचर पद। तो देखिए हम लिखेंगे p व q दो संख्याएं इस प्रकार होंगी,
कि जिनका जोड़ करने पर तो कितना आए, माइनस के 35 आए, और जिनका गुणा करने पर कितना आएगा, देखिए आपका ए स्क्वायर का गुणांक 25 और गुणा अचर पद, तो कितना आ गया ये 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24 और 6 30, आ गया 300। तो देखिए अब आपको करना है मध्य पद का विभक्त, यानी कि आपको पी व क्यू दो संख्याएं इस प्रकार ज्ञात करनी है जिनका गुणा करने पर 300 आए और जिनका जोड़ करने पर माइनस के 35 आए। तो देखिए किस प्रकार ज्ञात करते हैं। हमें पता है कि जो पी क्यू आया है 300, हम इसका क्या करेंगे, हम इसके गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए जब हम करेंगे तो देखिए 300 है आपके पास, तो देखिए 2 150, 2 75, 3 25, 5 5 और 1, यानी कि 300 को आप विभक्त कर सकते हैं कितना, 300 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो अब इसके सहायता से हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका गुणा करने पर तो 300 आए और जोड़ करने पर माइनस के 35 आए। तो देखिए गुणा करने पर 300, तो कौन सी दो संख्याएं हो सकती है, देखो देखिए 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी कि अगर मैं 20 गुणा 15 करूं तो 20 गुणा 15 करने पर मेरे पास कितना आएगा बच्चों, ये आएगा मेरे पास 300। भाई 20 गुणा 15 करने पर कितना आ गया 300, तो हमारा गुणा वाला काम तो हो गया कि भाई गुणा करने पर आए 300, लेकिन दोनों को जोड़ने पर आना चाहिए हमारे पास 35 माइनस का, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है प्लस का 35, तो इसका मतलब इधर भी माइनस और इधर भी माइनस। तो मेरी दो संख्याएं कौन कौन सी हो गई, -15 और माइनस के 20। तो देखिए तो दो संख्याएं हमारी कितनी हो गई, -15 और -20, अर्थात मध्य पद जो मेरा कितना था माइनस के 35a, ये विभक्त हो जाएगा माइनस के 15a और माइनस के 20। तो मेरा बहुपद कितना बन जाएगा, देखिए बहुपद है मेरे पास, बहुपद है 25a स्क्वायर माइनस के 35a प्लस के 12, तो ये मेरा टूट जाएगा 25a स्क्वायर माइनस 15a और माइनस के 20a प्लस के 12। तो देखिए यहां से कितना कॉमन, 5a कॉमन, तो 5a माइनस 3, और यहां से कितना कॉमन आएगा, देखिए 4, तो 4 कॉमन आ गया यहां से, तो ये हो गया 5a माइनस के 3। तो देखिए दोनों से कितना कॉमन, 5a माइनस 3 और 5a माइनस 4। तो देखो आपका जो 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12 था वो था आपका क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कितना होता है, हम जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका मतलब क्या होगा कि जब हमने इसको इसमें गुणनखंडित कर दिया तो क्षेत्रफल को हमने लंबाई गुणा चौड़ाई में गुणनखंडित कर दिया, इसका मतलब एक आपकी लंबाई होगी और एक आपकी चौड़ाई होगी। अब हो सकता है कि ये लंबाई हो ये चौड़ाई हो, या फिर ये चौड़ाई हो या ये लंबाई हो, तो इसका मतलब लंबाई व चौड़ाई के लिए जो आपका संभव व्यंजक है वो ये है। ठीक है, तो लंबाई के लिए संभव व्यंजक कितना आ जाएगा, 5a माइनस 3, अब चाहो तो 5a माइनस 4 भी लिख सकते हो, और चौड़ाई के लिए ये आ गया 5a माइनस 4। अब चाहो तो आप इसे चौड़ाई के लिए कह दो या इसे लंबाई के लिए कह दो, दोनों ही जवाब में आपका आंसर सही है। अगला देखें अब आप, अगला है क्षेत्रफल दिया है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12, तो हम क्या करेंगे, वही देखिए 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। ठीक है, तो क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर, अर्थात हमें इसको गुणनखंडित करना पड़ेगा। तो देखिए गुणनखंडित कैसे करेंगे, मध्य पद विभक्त करके। ठीक है, तो मध्य पद कितना हो गया आपका, मध्य पद हो गया मेरा 13a, ये कितना हो गया 13y हो गया। तो अब आप देखिए कैसे करेंगे, तो p व q दो संख्याएं
इस प्रकार है, इस प्रकार है कि दोनों का जोड़ करने पर तो कितना आना चाहिए, दोनों का जोड़ करने पर आना चाहिए आपका मध्य पद का गुणांक, यानी कि 13 आना चाहिए। और दोनों को गुणा करने पर कितना आना चाहिए, देखिए वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है 35, और अचर पद कितना है -12, तो आपका पी क्यू आना चाहिए 12 पंचे 60, हासिल 6, 12 24 12 3 36, और 36 और 6 42, -420। ठीक है, तो अब आपके पास गुणा करने पर तो -420 चाहिए और जोड़ने पर आपको 13 चाहिए। तो देखें कैसे करेंगे अब ये चीजें। तो वही है, आपको देखो 420 के गुणनखंड निकालिए और उनको संख्याओं को आपस में छाटिए। तो देखें 420 का निकालते हैं गुणनखंड, 2, ये हो गया 210, फिर दोबारा 2 से ये हो गया 105, 5 + 1 6, 3 का करेंगे, 3 × 9, 3 × 5 = 15, अब 3 का नहीं जा रहा तो 5 का जाएगा, 5 × 7 = 35, 7 × 7, तो 420 को हमने लिख दिया 2 × 2 × 3 × 5 × 7। तो देखिए अब इनसे हमें ऐसी दो संख्याएं छाटनी है जिनका गुणा करने पर 420 आए माइनस के और जोड़ने पर 13। तो देखें क्या आ सकता है आपका, तो हम लेते हैं, देखो 7 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं, तो 7 चौक 28 और 3 पंजे 15। एक बार इनका ट्राई करके देखते हैं, तो 28 × 15 करने पे देखिए कितना आएगा, 15 × 120, हासिल 12, 15 दूना 30 और 30 और 12 420। तो गुणा करने पर तो आ गया 420 और जोड़ने पर कितना चाहिए 13 चाहिए। तो मुझे बताओ कौन सा प्लस आएगा और कौन सा माइनस आएगा, जोड़ने पे 13 चाहिए, इसका मतलब 28 तो प्लस और माइनस के 15। ये आपका हो गई दो संख्याएं, 28 और माइनस के 15, जोड़ने पर 13, गुणा करने पर माइनस के 420। तो देखिए आपका जो बहुपद था 35y² प्लस के 13y और माइनस के 12, तो मध्य पद विभक्त हो गया था, तो ये कितना हो जाएगा 35y², और मध्य पद किसमें विभक्त हुआ था, ये मध्य पद आपका विभक्त हुआ था 28 और 15 माइनस का। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं माइनस के 15y और प्लस के 28y माइनस के 12। अब देखिए 35y² और माइनस के 15y कितना कॉमन आ रहा है, एक तो y कॉमन आ रहा है और एक आ रहा है आपका 5 कॉमन, तो यानी कि 5y कॉमन आ गया, तो ये रह गया आपका 7y माइनस के 3। और यहां से देखिए 28y माइनस 12 में से कितना कॉमन आ रहा है, यहां आपका 4 कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया 7y माइनस के 3। तो दोनों में से देखिए 7y माइनस के 3 कॉमन आ गया और 5y प्लस के 4 कॉमन आ गया। ठीक है, ये दोनों आपके कॉमन आ गए। अब देखिए ये कितना था आपका क्षेत्रफल, इसका मतलब जो क्षेत्रफल होता है आयत का वो किसके बराबर होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये क्षेत्रफल किसका है, आयत का। ठीक है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका मतलब या तो ये लंबाई होगा या फिर ये वाला चौड़ाई का व्यंजक होगा। ठीक है, और या फिर ये वाला चौड़ाई का व्यंजक होगा या वो वाला लंबाई का व्यंजक होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लंबाई के लिए संभावित या संभव व्यंजक कौन सा हो जाएगा, जो भी आप देना चाहो, 7y माइनस के 3 भी दे सकते हो और आप 5y प्लस 4 भी दे सकते हो, और चौड़ाई के लिए संभावित व्यंजक 5y प्लस के 4। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया आंसर। अब देखिए आप अगला 16वां क्वेश्चन है, घनाभो जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। पिछले बार आपको क्षेत्रफल दिया हुआ था, इस बार आपको आयतन दिया हुआ है। तो देखिए आयतन आपको दिया हुआ है 3x² माइनस 12x। ठीक है, हम जानते हैं कि जो आयतन होता है किसका, ये आपका घनाभ का, घनाभ का आयतन किसके बराबर होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई।
यानी कि L गुणा B गुणा H, यही होता है घनाभ का आयतन। तो अब देखिए इसका मतलब हमें इसको करना पड़ेगा गुणनखंडित। तो 3x² माइनस के 12x, तो देखिए क्या कॉमन आ रहा है आपका, 3x कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया x माइनस 4। तो देखिए आयतन जो आपका था वो 3x x माइनस 4 में क्या हो गया, गुणनखंडित हो गया। ठीक है, अब देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो इसमें आपके पास तीन चीजें आनी चाहिए। अब आप देखिए 3x x माइनस 4, तो इसमें एक तो आ रहा है 3, एक आ रहा है x और एक आ रहा है x माइनस 4। तो इसका मतलब क्या होगा कि या तो आपका 3 लंबाई, x चौड़ाई और x माइनस 4 ऊंचाई। इसका मतलब क्या होगा कि लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई के लिए जो आपके व्यंजक थे वो ये तीनों होंगे। समझ में आया? तो विमाओं के लिए आपको संभव व्यंजक चाहिए था, तो हम लिखेंगे विमाओं के लिए संभव व्यंजक कितना आ गया बच्चों, ये आपका एक आ गया 3, एक आ गया x और एक आ गया x माइनस 4। आपको समझ में आया कि तीनों कैसे आया? देखिए घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ये घनाभ का आयतन था, हमने इसको गुणनखंडित किया 3x गुणा x माइनस 4 में। तो फिर हम कह सकते हैं कि एक लंबाई आनी है, एक चौड़ाई आनी है, एक ऊंचाई आनी है। तो इनमें से एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई, तो ये तीनों क्या हो गए, विमाओं के लिए संभव व्यंजक। अगला क्वेश्चन देखिए, आयतन दिया है 12 प्लस 8 माइनस 20 के, तो वही देखिए घनाभ का आयतन ये होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, L गुणा B गुणा H। इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका आयतन था 12 प्लस 8 माइनस के 20 के, तो जब हम इसको गुणनखंडित करेंगे तो देखिए यहां से k आ रहा है, k आ रहा है, k आ रहा है, और 12 8 20, तो कितना कॉमन आ गया आपका, 4k कॉमन आ गया। 4k कॉमन होने के बाद ये आपका हो गया 3y² प्लस के 2y और माइनस के कितना 5। ये क्या हो गया, देखिए 4k गुणा 3y² प्लस 2y माइनस 5। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, क्या इसको भी हम गुणनखंडित कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो तीन विमाएं चाहिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो हम क्या करेंगे, इसको भी गुणनखंडित करेंगे। तो देखिए इसको गुणनखंडित कैसे करते हैं, कोई मध्य पद को विभक्त करके। तो देखो कि माना ये px हो गया आपका 3y² प्लस 2y माइनस 5, तो मध्य पद विभक्त करके कर दीजिए। देखिए मध्य पद को विभक्त करके मध्य पद कितना है 2y, ठीक है, मध्य पद है आपका 2y, और कैसे विभक्त करेंगे कि दो संख्याएं p व q, दो संख्याएं इस प्रकार होंगी, दो संख्याएं इस प्रकार होंगी कि p प्लस क्यू करने पर तो आपका 2 आए, और पी क्यू करने पर कितना आना चाहिए बच्चों, पी क्यू करने पर आपका आना चाहिए 5 या 15, y² का गुणांक और गुणा अचर पद, तो ये आपका आना चाहिए 3 गुणा माइनस के 5, तो पी क्यू बराबर माइनस के 15। तो इसका तरीका क्या होता है पी व क्यू ढूंढने का, हम जो पी क्यू में संख्या आती है उसका करते हैं गुणनखंड। तो देखिए -15 के गुणनखंड आ गए, +-1 +-3 +-5 +-15। तो हमारे पास दो संख्याएं या तो 3 5 होनी चाहिए, पर हमारे पास गुणा करने पर -15 आ रहा है, तो या तो -3, 5 या -5, और जोड़ने पर चाहिए हमें 2। तो बताओ ऊपर वाली सही कि नीचे वाली सही, ये वाली गलत, ये वाली सही। तो हमारे पास दो संख्या कौन कौन सी आ गई, -3, 5। तो मध्य पद किसमें हो गया आपका, मध्य पद था आपका 2y, जिसे हम लिख सकते हैं 5y माइनस 3y। ठीक है, 5y माइनस 3y। तो आपका जो बहुपद था
कौन सा वाला, पी एक्स। देखिए ये बहुपद हो गया 3y² प्लस 2y माइनस 5, ये आपका विभक्त हो जाएगा 3y² प्लस 2y माइनस 5। तो देखिए ये आपका विभक्त हो जाएगा 3y² माइनस 3y प्लस के 5y माइनस 5 में। इसका मतलब देखिए तो आपका 3y² प्लस 2y माइनस 5 ये विभक्त हो गया 3y² माइनस के 3y प्लस के 5y माइनस 5 में। यहां से 3y कॉमन आ गया, y माइनस 1, और यहां से कितना कॉमन आएगा बच्चों, यहां से आपका आएगा 5y कॉमन, तो ये हो जाएगा y माइनस 1, और दोनों से आपका y माइनस 1 आ गया, तो ये हो गया 3y प्लस 5। तो ये किसका मान है, ये 3y² प्लस 2y माइनस 5 का मान है, और इसका मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर। और समीकरण 1 क्या था, जो हमारा मान आया था ना हमने गुणा करके, ये देखिए इसको हमने समीकरण 1 मान लिया था। ठीक है, तो इसमें जब हम मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 4k का 4k, ठीक है 4k, और कितना आएगा देखो गुणा करने पर इसकी जगह आपका आएगा y माइनस 1 और 3y प्लस 5, तो आपका क्या 12ky² प्लस के 8 ky माइनस 20 के, ये किसमें अब टूट गया, ये आपका 4k y माइनस 1 3y प्लस 5 में गुणनखंडित हो गया। तो देखिए ये आपका आयतन था घनाभ का, आयतन घनाभ का, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आपके तीनों संभावित विमाएं कौन सी आ गई, तो विमाएं आपकी संभावित विमाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, देखिए आपकी एक हो जाएगी 4k, एक हो जाएगी y माइनस 1, और एक हो जाएगी आपकी 3y प्लस के 5। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आया। तो हमारा आज का क्लास करते हैं हम यहीं पे खत्म। इस कक्षा में हमने प्रश्नावली 2.4 को पूरा की पूरा कर दिया है समाप्त। तो यह आपका अध्याय 2 आज होता है यहाँ पर खत्म। इसके बाद अगली क्लास में हम आपका अगला अध्याय चालू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली कक्षा में। आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।